नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी एक खबर की। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब मछली पालक किसानों के भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे, जिससे उनको भी कम ब्याज दर पर लोन मिल सके। किसानों की तरह ही देश के मछली पालकों को भी क्रेडिट कार्ड का लाभ प्रदान करने के लिए उन्हें भी किसानों की श्रेणी में रखते हुए यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब किसानों की तरह ही मछली पालक किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेकर अपना व्यवसाय बढ़ा सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से मछली पालकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं और सरकार दिसंबर तक सभी मछली पालक किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराना चाहती है। मध्य प्रदेश सरकार फसल कटाई से संबंधित कृषि उपकरणों पर 40 से 50% तक सब्सिडी दे रही है। इच्छुक किसान आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा खरीफ फसल की कटाई और रबी फसल हेतु खेत की तैयारी को देखते हुए किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। किसानों को अलग अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर किसान वर्ग एवं श्रेणी के अनुसार अलग अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 50% तक है। जो किसान कृषि यंत्र लेना चाहते हैं वह किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना से प्रेरित होकर झारखंड सरकार ने भी यह योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है। बालिकाओं के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच एवं उनके लिंग अनुपात में सुधार के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी। झारखंड में इस योजना को समाज कल्याण व महिला बाल विकास विभाग द्वारा 15 नवंबर 2011 से शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य लोगों में बालिकाओं के प्रति स्नेह, उनके शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है। झारखंड सरकार की ओर से लाडली लक्ष्मी योजना में पैसा समय समय पर 6 किस्तों में दिया जाएगा। इस योजना के तहत पोस्ट ऑफिस में बेटी के नाम एक बचत खाता खुलवाया जाता है। सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने कुसुम योजना चला रखी है। इस योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने पर सरकार द्वारा 75% तक सब्सिडी दी जाती है। सरकार की ओर से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुसुम योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को सब्सिडी पर सिंचाई के लिए सोलर पंप दिए जा रहे हैं। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि गत बजट घोषणा के तहत राज्य में 25,000 सोलर पंप स्थापित किए जाने हैं। करीब 22,000 पंप लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। शेष रहे 3,000 पंप के लिए भी नियत तिथि 30 सितंबर से पहले लगाना सुनिश्चित किया गया है। फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों ने कई योजनाएं चला रखी हैं। ऐसी ही एक योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इसके अंतर्गत फलों के उत्पादन पर सरकार द्वारा 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए फल क्षेत्र विस्तार योजना संचालित की जा रही है। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग की ओर से चलाई जा रही इस योजना के तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत विभिन्न फलों की बागवानी के लिए अलग अलग जिलों का चयन किया गया है। इसी के तहत उद्यानिकी विभाग द्वारा अलग अलग फलों की बागवानी के लिए चयनित जिलों के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान अनुदान पर दिए गए फलों की बागवानी हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान के पशुपालक किसानों को डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए नाबार्ड द्वारा 7 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस लोन पर 33% तक सब्सिडी भी दी जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों एवं युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से कई योजनाएं चला रखी हैं। इसका लाभ उठाकर आप अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इनमें से एक व्यवसाय है डेयरी। आप डेयरी व्यवसाय शुरू करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। विशेषकर ग्रामीण युवाओं के लिए तो डेयरी व्यवसाय काफ़ी लाभदायक है। इतना ही नहीं, किसान भाई भी खेतीबाड़ी के साथ ही छोटी डेयरी लगाकर नियमित अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ट्रैक्टर निर्माण में देश की बड़ी कंपनी एस्कॉर्ट्स अब किसानों को सस्ती दर पर लोन भी उपलब्ध कराएगी। एस्कॉर्ट्स ने इसके लिए इंडसइंड बैंक के साथ टाई अप किया है। ट्रैक्टर सहित एग्री मशीनरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध एस्कॉर्ट्स एग्री मशीनरी अब किसानों को सस्ती दर पर लोन दिलाने में भी उनकी मदद करेगी। इसके लिए एस्कॉर्ट्स कंपनी ने इंडसइंड बैंक से टाई अप किया है। ये दोनों मिलकर किसानों की वित्तीय जरूरतों के हिसाब से लोन उपलब्ध कराने में अहम भूमिका अदा करेंगे। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार एस्कॉर्ट्स एग्री मशीनरी और इंडसइंड बैंक ने किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसान भाइयों, ये थी सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं।
अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।